लॉकडाउन लगाने के पूर्व मंथन चिंतन करना चाहिए। उनके पूरे देश के तमाम मुख्यमंत्री जी से माननीय प्रधानमंत्री जी को वार्ता करना चाहिए, क्योंकि जिस पीरियड में लॉकडाउन स्टार्टिंग हुआ उस पीरियड में अगर प्रधानमंत्री जी अगर चाहते तो हमारे बिहार के जितना भी प्रवासी मजदूर थे और संगठित मजदूर सब, वो सब के सब एक सप्ताह में चले आते। 24 तारीख को ये लॉकडाउन लगाते हैं, 17 तारीख को या 24 तारीख को ये लगाते हैं, तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को तमाम जो गरीब गुरबा मजदूर था दूसरे प्रांत में जाकर के जो अर्निंग करता है, पहले तो एक सप्ताह के अंदर उनको ले आना चाहिए। आज हमारे देश में स्थिति यही है कि पॉजिटिव केस 90 से 92 हज़ार हो गया। बिहार में भी लगभग 1400 होने जा रहा है। और तब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कि एक सप्ताह में हम प्रवासी मजदूर को लाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में एक अगर मजदूर पैदल चल रहा है तो वहाँ के प्रशासन, उस स्टेट के मुख्यमंत्री उस मजदूर को पहले ले जा करके खाना खिलावे, फिर क्वारंटाइन में रखे और फिर गाड़ी का मुहैया करवा करके उसको बॉर्डर पर पहुँचाने का काम करे। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं लेकिन उनके प्रशासन तंत्र फेल है। प्रशासन उनकी बातों को अमल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कल भी तमाम टीवी चैनल पर देख रहे थे कि मजदूर आ रहा है। कल हम देख रहे थे या व्हाट्सएप पर भी चल रहा था कि यूपी से गुजर रहा था तो लास्ट में एक आईपीएस ने कहा कि मैं भी बिहारी हूँ, बिहारी भाषा का इस्तेमाल किया। उसके बाद प्रवासी मजदूर वहाँ रुका और उसके बाद वहाँ से भिजवाया गया कि नहीं गया। अभी भी मजदूर इंतजार कर रहा है कि हम अपने घर कैसे जाएं। लॉकडाउन को तो ये स्थिति, लॉकडाउन को तो मजाक बना दिया गया है। लॉकडाउन धीरे धीरे ये पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहा है और आम पब्लिक रोड पर नजर आ रहा है। इसमें भी मार, सबसे ज्यादा मार किसका है? जो व्यक्ति बीमार है, वह व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल से अपने पिता को, पत्नी को, बहन को, बेटा बेटी को लेकर के जाता है तो बेगूसराय जो थाना, नगर थाना है, वहाँ पर रोक करके कहता 1000 का चालान कटा, क्यों तुम निकला है? जबकि सर्कुलर है कि 7 बजे शाम से लेकर के 7 बजे सवेर तक में 144 धारा लागू है। पालन भी करना चाहिए। तमाम साथियों को इस संदेश हम भी देना चाहते हैं कि लॉकडाउन का 100% पालन करना चाहिए। लेकिन जो विशेष मजबूरी में वो जब जाता है तो उसको घेर करके जो गरीब, उसमें भी जो गरीब गुरबा लोग हैं उसे 1000 रुपया उगाही होता है। ये सरासर गलत बात है। और जहाँ तक अपराध का सवाल है तो जो सुशासन की सरकार है, जो नीतीश जी की सरकार है, वह तो फेल है। जब सरकार फेल हो जाएगी तो प्रशासन तो फेल होना स्वाभाविक है। इस बिहार की धरती पर नीतीश बाबू की जब सरकार बनी थी, उन्होंने कहा कि जंगल राज को हम समाप्त करके लाए हैं, हम कानून का राज स्थापित किए। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अगर कानून का राज होता तो बिहार में ऐसा एक दिन भी नहीं है जिस दिन हत्या, लूट, डकैती, छिनतई, बलात्कार की घटना न हुई। दुर्भाग्य की बात यह है कि आप पढ़े होंगे, आप तो मीडिया है, आप तो चैनल देखे होंगे। गया में तो एक डॉक्टर पिता को गाछ में बांध दिया और वो बांधने के बाद उसके सामने में बारी बारी से कभी पत्नी के साथ, कभी बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है। और नीतीश जी कहते कानून का राज। पटना में महिला को नंगा घुमाया जाता, कहते कानून का राज। बेगूसराय में अपराधी दिन दहाड़े गोली मार रहा है, कहते हैं कानून का राज है। क्या कार्रवाई हो रहा है? क्या कार्रवाई हो रहा है? नीतीश सरकार फेल है। 15 वर्षों में उन्होंने हमेशा, अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं जंगल राज और कानून का राज, हम कहना चाहते हैं कि 15 वर्ष पहले का और 15 साल से जब से नीतीश सरकार बनी है तब से किसी भी बिहार के किसी भी थाना में जाकर के चंपट पर जो लिखा हुआ है इस साल से इस साल तक में प्रत्येक साल का वहाँ डाटा है, हत्या, लूट, डकैती, छिनतई की घटना कितना, आप कंपैरिजन करेंगे तब पता चलेगा कि यह कानून का राज है या महाजंगल का राज है। ये महाजंगल का राज नीतीश कुमार जी बना दिए। इन पर से जनता का, ये किसी का नहीं है। चूंकि जब ये भाजपा के साथ थे गोल गोल बात करते थे, जब ये समझे कि भाजपा हमको हरा करके अब भेज देगा, हम लोग के साथ आए, राजद पार्टी में मर्ज किए, तो उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के संग नहीं जाएंगे। हम लोग के साथ जीते
जनता ने हम लोगों को दिया, गठबंधन को दिया, फिर भाग करके भाजपा के कोख में चले गए। आज भाजपा के इशारा पर, उंगली पर वो नाच रहे हैं और अपने आप को कानून का राज कर रहे हैं। ये राज तो आरसीपी सिन्हा साहब का राज है। अब जब कोई व्यक्ति आरसीपी सिन्हा टैक्स देगा, वो जिला बिहार का एक भी जिला सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि टैक्स का भरपाई तो कहीं होगा। तो टैक्स के भरपाई के कारण हत्या, लूट, डकैती सरेआम हो रहा है। कहते हैं शराबबंदी है क्या? उन्हीं का थाना प्रभारी, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में कार्टून का कार्टून, ट्रक का ट्रक रोज दिन पकड़ रहे हैं और कहते हैं बिहार में शराब की बिक्री नहीं होती है। ये सरकार निरंकुश सरकार पर लगना चाहिए। सरकार पूर्णतः फेल हो गई है, जिसके कारण बिहार ही नहीं, बेगूसराय में हत्या, लूट की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कल भी बेगूसराय में घटना हुई, दिन में घटना हुई है। लाश उठाने के लिए लोग तैयार नहीं है। कितना बड़ा क्रिमिनल हो गया जिसके डर से लाश उठाने के लिए लोग तैयार नहीं है। प्रशासन नाम का चीज अगर रहता तो क्रिमिनल को भय रहता तो दिन दहाड़ा इस तरह से किसी को गोली मार करके हत्या नहीं करता। इसलिए ये सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है। आने वाले दिनों में बिहार का तमाम बुद्धिजीवी, गरीब गुरबा इस सरकार को, नीतीश सरकार को उखाड़ करके फेरने का काम करेगा, क्योंकि ये छलिया मुख्यमंत्री है। सर, आरजेडी अक्सर ट्वीट करती है छोटे छोटे मुद्दे को लेकर। मुजफ्फरपुर में एक महिला का सर मुड़ दिया जाता है, उसे मलमूत्र पिलाया जाता है, मगर इस पे आरजेडी का कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? आप क्या कहते हैं? आप मुजफ्फरपुर की चर्चा करते हैं। मुजफ्फरपुर में बालिकाओं के साथ गृह में कौन रहता है? जो बाल गृह बनाया गया था, एक सप्ताह पहले की घटना है, जिसमें मंजू वर्मा मुख्य समाज कल्याण मंत्री थी। आपको पता होगा कि वहाँ क्या हो रहा था, बालगिरी में क्या हो रहा था। जो गूंगी थी, जो बहरी थी, जो लूंगी थी, जिसको माँ बाप नहीं था, उसके साथ सरेआम बलात्कार किया जाता था। और जब पोल खोला तो कुछ को भगा दिया मधुबनी, कुछ को निपटा कर दिया गया। यही कानून का राज है। और कहते पता लगा रहे हैं, मिल नहीं रहा है। आपका राजपाट है, पता तो लगाइए। जिस बच्चियों के साथ रेप हुआ वो बच्ची भाग करके कहाँ गए, अभी तक पता नहीं चला, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक आदमी को पकड़ लिए, जेल में बंद कर दिए और मामला शांत कर दिए हैं। सरकार, राष्ट्रीय जनता दल हर पहलू पर सजग है और हमारे नेता, जनप्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब से लॉकडाउन ही नहीं, जब से नीतीश सरकार का गठन हुआ है, तब से लेकर के अभी तक छोटा इशू से लेकर के बड़ा इशू तक वो मुद्दा उठा रहे हैं। और उसी मुद्दा पर तो प्रधानमंत्री भी, नीतीश कुमार जी तो कहते थे गमछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा किसान मजदूर भाई सब गांव और देहात में रहता है, गमछा बांध कर चलिए। नीतीश कुमार जी बोले गमछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार एक एक छोटा छोटा बिंदु पर को उठा रहा है और उसको सम्मान पूर्वक अपनी बात